क्या आपको भी आलू पराठा खाना पसंद है पर रेस्टोरेंट जैसे वो बनकर तैयार नहीं होते हैं, बेलते टाइम वो फट जाते हैं या फिर फूले फूले नहीं बनते हैं? तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए एक ऐसे आलू पराठा की रेसिपी जो टेस्टी होने के साथ साथ हेल्दी भी है और एक एक पराठा आपका गुब्बारे जैसा फूल कर तैयार होगा और इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हम इसका आटा तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बोल लिया है, उसमें मैंने ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो आधा मैदा और आधा गेहूं का आटा भी ले सकते हैं। तो मैं ये हेल्दी तरीके से बना रही हूँ, इसलिए मैंने पूरा गेहूं का आटा लिया है। अब इसमें डाल देंगे हम स्वाद के अकॉर्डिंग नमक। 2 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पर सोयाबीन ऑयल डाला है। आप चाहें तो इसमें घी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप कोई भी ऑयल खाते हैं उसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से हाथों की मदद से हम मिक्स कर लेंगे ताकि आटा और तेल है अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसे हाथों की मदद से मिक्स कर लिया है। अब इसका हम एक डो बनाकर रेडी करेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम पानी डालते जाएंगे और इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसका डो जो है ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, ना ही ज़्यादा हार्ड, मीडियम सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा हम इसमें पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटे को अच्छे से तैयार कर लिया है। तो अब हम इसको अच्छे से मसलते हुए 1 मिनट के लिए गूंद लेंगे ताकि आटा जो है हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसमें हम 1 चम्मच के जितना ऑयल डाल देंगे और इसे अच्छे से मसलते हुए चिकना कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आटा है हमारा एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है। अब इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब तक ये रेस्ट हो रहा है इसकी स्टफिंग बनाकर हम रेडी कर लेते हैं। तो स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैंने अच्छे से छील लिया है। अब इसे इस तरह के ग्रेटर की मदद से हम ग्रेट कर लेंगे। तो आप चाहे तो किसी मैशर की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं, पर इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, नहीं तो पराठा बेलते टाइम आपका जो पराठा है वो फट सकता है। तो इसे अच्छे से हम सारे आलूओं को इस तरह से देखिए ग्रेट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे आलूओं को अच्छे से ग्रेट कर लिया है। अब इसमें यहाँ पर मैंने घर का बना हुआ पनीर लिया है जिसे मैंने अच्छे से मैश कर लिया था। पनीर डालने के बाद मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिया है, इसे मैं ग्रेट करके डालूँगी। चीज़ डालना टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, पर बच्चों को चीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पर चीज़ को भी अच्छे से हम कद्दूकस करके डाल देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक प्याज लिया है जिसे मैंने अच्छे से बारीक कट करके इसमें डाल दिया है। अगर आपके प्याज में थोड़ा बहुत पानी रहता है तो उसे अच्छे से आप निकालिएगा तब इसमें डालिएगा, नहीं तो आलू का पराठा बेलते टाइम वो फट सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी डाल दी है। आप चाहें तो मिर्च को स्किप कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं। और कुछ ड्राई मसाले भी डाल दिए हैं। तो धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और चाट मसाला डाल दिया है और स्वाद के अकॉर्डिंग नमक भी डालेंगे। और इसमें यहाँ पर मैंने बारीक कट करके हरा धनिया लिया है, उसे भी डाल देंगे। अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो देखिए हमारी स्टफिंग जो है बनकर रेडी हो चुकी है। चीज़ और पनीर डालना टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और सिर्फ आलू से भी ये पराठा बनाकर रेडी कर सकते हैं। सिर्फ आलू के साथ भी ये पराठा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो देखिए हमारी स्टफिंग यहाँ बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसे साइड में कर लेते हैं और जो हमने आटा बनाकर तैयार किया था उसे चेक कर लेते हैं। तो आटे को मैंने 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख दिया था और एकदम परफेक्ट हमारा आटा बनकर रेडी हो गया है। आप चाहें तो इसे आधे घंटे के लिए भी रेस्ट करने के लिए रख सकते हैं। तो अब इसकी हम लोइयाँ बनाकर रेडी कर लेंगे। तो पराठे के लिए हम लोइयाँ जो है थोड़ी बड़ी ही बनाकर रेडी करेंगे। तो इस तरह से देखिए हमने सारी लोइयों को बनाकर रेडी कर लिया है। तो उतने आटे में हमारी यहाँ पर 7 लोइयाँ बनकर रेडी हो चुकी है। अब जो हमने स्टफिंग बनाकर रखी थी उसकी हम छोटी छोटी बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इस तरह से हम नींबू के आकार की बॉल बनाकर रेडी कर लेंगे। इस तरह से हम अगर इसकी बॉल्स बनाकर रेडी करते हैं तो जब हम पराठे में ये स्टफिंग भरेंगे तो आसानी से वो भरे जाएगी और यहाँ वहाँ गिरेगी नहीं। तो यहाँ पर इसी तरह से मैंने सारी बॉल को बनाकर रेडी कर लिया है।
तो अब यहाँ पर इसे बेल लेते हैं। तो उससे पहले इस तरह से हम हाथों की मदद से इसे अच्छे से बीच में दबाएंगे और किनारों को अच्छे से हम प्रेस करते जाएंगे। अब स्टफिंग जो हमने रेडी की थी इसमें रख देंगे और इस तरह से किनारों को उठाते हुए हम बीच में लाएंगे और इस तरह से हाथों में घुमाते हुए इसे बंद कर लेंगे। तो इसे अच्छे से बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो जो स्टफिंग है वो बाहर निकल आएगी। तो इस तरह से देखिए हाथों में घुमाते हुए हमने अच्छे से इसे पैक कर दिया है। तो इसे अब हम बेल कर तैयार कर लेंगे। तो इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे और इस तरह से हाथों से हम दबा देंगे ताकि बेलने में हमें आसानी हो। अब इसे बेलकर हम तैयार कर लेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इसे हमें मोटा ही बेलकर तैयार करना है, ज़्यादा पतला नहीं कीजिएगा और इसे हल्के हाथों से बेलकर तैयार करना है, नहीं तो स्टफिंग जो है हमारी बाहर निकल सकती है। तो देखिए यहाँ पर जो पराठा है हमने बेलकर तैयार कर लिया है। तो इतना ये मोटा मैंने रखा है। इसी तरह से सारे पराठे हम बेलकर रेडी कर लेंगे। तो अब इसे हम सेक लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने तवा पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तो इसे अब तवे पे डाल देंगे और गैस की जो फ्लेम है मैंने मीडियम ही रखी है। जब ये एक तरफ से हल्का सा सिक जाए तो इसे पलट लेंगे। अब यहाँ पर मैं इस पर घी लगा रही हूँ, आप चाहे तो इस पर बटर या ऑयल भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से मैंने देखिए घी अच्छे से इस पे लगा दी है। अब इसे हम पलट लेंगे। तो इस स्टेज पर गैस की जो फ्लेम है आप मीडियम ही रखिएगा, मीडियम आंच पर इसे पकाकर आप रेडी करिएगा। तो दूसरी तरफ भी अच्छे से हमने देखिए घी लगा दिया है। तो इस तरह से हम दोनों तरफ अच्छे से इसे अलट पलट कर सेक लेंगे। आप इस पराठे को बच्चों के टिफ़िन में भी दे सकते हैं या ब्रेकफास्ट में भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा एक पराठा जो अच्छे से सेक कर रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो पराठा हमारा रेडी हो चुका है और देखिए कितना अच्छा कलर भी आया है। अब इसी तरह से हम सारे जो पराठे हैं रेडी कर लेंगे। अगर पराठा बनाते टाइम आप कुछ बातों का ध्यान दें तो आपके जो पराठे हैं एकदम परफेक्ट बनकर तैयार होंगे और एकदम फूले फूले बनेंगे। तो आटा जो है मीडियम सॉफ्ट ही रखिएगा और जो इसकी स्टफिंग है आलू की उसे हम कद्दूकस करके ही लेंगे, नहीं तो आपके जो पराठे हैं फट सकते हैं। और जो भी चीज़ है उसमें थोड़ा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। और बेलते टाइम इसे हल्के हाथों से ही बेलेंगे और इस पराठे को थोड़ा हमें मोटा ही रखना है। तो आपका जो पराठा है ना ही फटेगा और ना ही टूटेगा और एकदम फूला फूला ये बनकर तैयार होगा। तो देखिए इसी तरह से हमने सारे जो पराठे हैं बनाकर रेडी कर लिए हैं। एकदम परफेक्ट हमारा ये आलू का पराठा बनकर रेडी हुआ है, ना ही कहीं से टूटा है और ना ही फटा है और एकदम फूला फूला हमारा ये पराठा बनकर रेडी हुआ है। तो आप भी इस पराठे की रेसिपी को एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। आप इस पराठे को चटनी, अचार या फिर की सॉस के साथ भी खा सकते हैं या फिर आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी लगते हैं और एकदम सॉफ्ट बनकर ये पराठा हमारा रेडी हुआ है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर से कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली रेसिपी में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।